वाले अमित शाह जो कि अभी गृह मंत्री हैं, उनका ये पुश्तैनी मकान है। वो दिखा रहे थे यहाँ पर नवरात्रि में अमित शाह आते हैं और क्या खाएगा, उसके बच्चे को क्या खिलाएगा? तो जब गृह मंत्री साहब आपके गांव में आते हैं तो हमारे गांव में आता है, मगर वो इसको मिलने को ही नहीं देता ना। थोड़ा सा पैकिंग लेके आए ना बाजार से तो बोलता है इसमें भी जीएसटी लग जाता है। राजनीति गंदी है, उसमें कुछ नहीं बोला जाता। अभी गैस का बाटे का क्या रेट है पता है? कमावा वाला ना तो बहिरो कमावा वाला तो खायू। मंदी चल रही है सब्जी में तो तारे तो पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, किसी को कोई मालूम नहीं पड़ता। लगता है कि महंगाई वगैरह इन बीच बढ़े हैं ज़्यादा। मेरे को ऐसा कुछ कहना नहीं है। यहाँ पे आपने थोड़ी बहुत बात की है। हाँ। वैसे मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ तो कैमरे में आने से भी बच रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूँ प्रभात। और इस वक्त आप मेरे पीछे जो मकान देख रहे हैं, ये बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह जो कि अभी गृह मंत्री हैं, उनका ये पुश्तैनी मकान है। और आप देख सकते हैं इस जगह गांधीनगर ज़िले में आता है, मनसा विधानसभा क्षेत्र है और ये कस्बा है। और ये जो मकान है, मकान देखिए, उनका मकान अभी बंद पड़ा है और आसपास काफ़ी लोग भी कम यहाँ पे दिख रहे हैं इस तरीके से। और जो लोग दिख रहे हैं वो कैमरे के सामने आना भी नहीं चाह रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इनका जो मकान है ये दो मंजिला, ये पहला फ्लोर है। और ये इसका जो विस्तार है, यहाँ से आप दिखाइए तो ये जो मकान है, ये जो लकड़ी का है बना हुआ है, ये है अमित शाह का। अब यहाँ पर गांव में आना जाना होता होगा भी तो बहुत कम होता होगा। और ये इस तरीके से देखिए कि ये जो इनका घर है वो ये है, बंद पड़ा है पूरी तरीके से। एक बार घुमा के दिखा दीजिए। और यहाँ की पॉलिटिक्स की बात करें तो यहाँ से जो गुजरात में बात करें तो अमित शाह आज गृह मंत्री हैं। इसके पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो यहाँ से नरेंद्र मोदी का भी घर 50 किलोमीटर की दूरी पर है, वडनगर में। और वडनगर रेलवे स्टेशन है जहाँ पर मोदी के बारे में कहा जाता है चाय बेचते थे। और ये अमित शाह का, जब अमित शाह पैदा हुए थे तो नरेंद्र मोदी मात्र 14 वर्ष के थे। और उस टाइम पर बाद में ये पॉलिटिक्स में कैसे एक दूसरे के साथ आ करके और अब देश चला रहे हैं। तो ये घर है। और इसके बाद जो यहाँ पर गांव है, मतलब एक कस्बा है, विधानसभा क्षेत्र है अब, तो इसके अंदर विकास की बात करें तो विकास इतना ज़्यादा इसके अंदर नहीं दिखेगा आपको जितना रोड पर दिखेगा। बाहर बीजेपी कार्यालय भी है। और यहाँ पर ये मंदिर है जिसको बता रहे हैं कि अमित शाह ने ही बनवाया है। और इस मंदिर का नाम पता नहीं क्या है। इस मंदिर का नाम क्या है? बहुचर माता मंदिर। बहुचर माता मंदिर। तो ये मंदिर है। अच्छा, यहाँ पर आते हैं गृह मंत्री साहब? आते हैं। कब आते हैं? नवरात्रि के बीच के दिन। नवरात्रि बीच के दिन। हर साल आते हैं क्या? हर साल आते हैं। हर साल आते हैं। यहाँ गांव में लोगों से मिलते हैं? हाँ। आप लोगों से मिलते हैं, मुलाकात होती है? कैसे? कभी कभी। अच्छा। तो क्या कुछ बताएंगे? इनका घर यही है पुराना? यही है पुराना। अभी अब तो बनता है मकान। नया मकान बनेगा? नया बनेगा। नया मकान बनेगा। इनका मतलब घर यही पहले से था? नहीं, इधर पीछे है। पीछे है? मेन ये नहीं है? नहीं, अंदर से। तो ये दरवाजा ये है, पुराना है। इधर आगे है, अंदर बड़ा है। किस साइड से जाएंगे? इधर से दिखा दीजिए जरा। फिर जा भाई। ये वाला जो है? सही वाला ये बड़ा गेट है। हाँ, यही। ये सब दूसरे का है ना? हाँ, दूसरे का है। तो ये आसपास यही है। और यहाँ पर और क्या है इस आपके गांव में, क्या खास है आपके? वाव दे है। हाँ? वाव वाव वाव। अच्छा, कोई तालाब वालाब टाइप से? तालाब नहीं है, वाव होती है ना। अडालज में वाव नहीं है। अच्छा, ऐसा। क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा बता दीजिए, क्या कह रहे हैं? अडालज नहीं, वाव बोलते हैं। वो वाव बोलते हैं ना, जो अंदर राजा महाराजा अच्छा, पहले राजा छुपते महाराजा जो होते हैं। कहाँ पे है वो? आगे। तो ये इस तरीके की चीज़ें हैं। और यहाँ पर जो मंदिर है वो दिखा रहे थे, यहाँ पर नवरात्रि में अमित शाह आते हैं। और यहाँ की राजनीति की बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा आश्चर्य होगा कि मनसा से ही अमित शाह की जो पार्टी है बीजेपी, वहाँ से बीजेपी के विधायक हारते रहे हैं 2 बार से। यहाँ पर ठाकुर समुदाय के वोट का दबदबा रहता है। और
ठाकुर समुदाय से ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से। तो अब जो यहाँ की राजनीति है वो पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं तय करती है। और यहाँ पर आसपास के लोग भी देखिए हैं, बहुत सारे लोग हैं। कैसे आप यहाँ की राजनीति कैसे होती है यहाँ की? देखिए तो ये भी नहीं बोलेंगे अगर बात पूछा जाए। आप काफ़ी पुराने हैं ना? काफ़ी पुराने हैं। कितनी साल है आपकी उम्र? 69। तो आप तो अमित शाह जी को काफ़ी करीब से देखते रहे होंगे यहाँ आसपास भी आपको। तो कैसा रहा उनका जो राजनीतिक सफ़र है, कैसा लगता है आपको? अच्छा है अभी उसका। लेकिन यहाँ से कांग्रेस विधायक कांग्रेस के बनते रहते हैं। 2 सीट से कांग्रेस ही आती है। कांग्रेस आती है। क्या मतलब कारण क्या है उसका कि कांग्रेस जीत जाती है? ज्ञातिवाद, हाँ? ज्ञातिवाद, जातिवाद, ठाकुर होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा वोटर्स हैं ठाकुर के। उसके वोट ज़्यादा है। और कौन कौन सी यहाँ जातियाँ हैं? यहाँ पटेल, पटेल, पाटीदार। पटेल की कितने हैं? पटेल की वो तो मालूम नहीं है। पटेल और ठाकुर 2 चलते हैं। तो इस बार पटेल से जो बीजेपी खड़ी हुई है, बीजेपी के उम्मीदवार, तो इस बार का क्या लग रहा है वैसे? वो तो पब्लिक बहुत होशियार हो गई है, किसी को कोई मालूम नहीं पड़ता। अंदर अंदर ही हो जाता है हाँ, खेल। अंदर अंदर खेल हो जाता है। अगली रात को जो खेल होता है ना, अगली रात को हो जाता है। अच्छा, ये आम आदमी पार्टी भी आ रही है इस बार? हाँ, वो तो इसका तो कोई काम नहीं। इसका कोई काम नहीं, अभी 2 में ही ये मेन है कंपनी। हाँ, दो ही। अच्छा, यहाँ पे आपके गांव में क्या कुछ काम उम किस तरीके से हो रहे हैं? विकास कितना हुआ है? विकास तो होता है। हो रहा है। तो ये मतलब यहाँ पर और क्या कोई समस्या है? कोई नाली या कोई सफाई इस तरीके से कोई समस्या? नहीं, सफाई भी कंप्लीट होती है। और मुद्दे यहाँ के लोगों के लिए महंगाई आप लोगों के लिए कुछ लगता है? महंगाई तो सबको होती है, लगती है। सारे महंगाई है पूरे देश में है। पूरे देश में। पूरे देश में ये क्या अभी इन सालों में आया है या पहले से ही आपको लगता है? महंगाई तो अभी थोड़े टाइम से ही बढ़ी है। थोड़े टाइम से बढ़ी है। बेरोजगारी भी लगता है आपको? बेरोजगारी भी है। तो ये जो अंकल जी बता रहे हैं, इससे ही आप समझ सकते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी मुद्दे हैं और जो लोगों के आम मुद्दे हैं। और यहाँ पे जातियों का जो जिस तरीके से विभाजित हैं जातियाँ, और उसकी वजह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी 2 बार जीत चुकी है। और इस बार भी क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। फ़िलहाल और भी लोगों से हम बात करते हैं, थोड़ा सा बात करें। अच्छा, ये कौन सा मंदिर? बहुचरा जी माता का है और अमित शाह ने बनवाया है। अच्छा, यही बनवाया है मंदिर। और क्या बनवाया है अमित शाह जी ने? वो वहाँ लाइब्रेरी या पुस्तकालय, पुस्तकालय, वो बनवाया है। स्कूल भी बनवाए हैं? स्कूल भी है। अच्छा, तो यहाँ के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते हैं क्या? वो तो बच्चे तो अलग अलग, जिसको नज़दीक पड़ता है वहाँ पढ़ते हैं। वैसे मोदी जी भी चाय बेचा करते थे कहीं आसपास ही रेलवे स्टेशन पे? उधर नहीं, वडनगर। वडनगर में। वडनगर में। तो आप लोग सिर्फ अमित शाह जी से भी मिल चुके हैं या मोदी जी से भी मिले हैं? मोदी जी को नहीं मिले। क्या लगता है कि अमित शाह जी तो यहाँ नवरात्रि में दूसरे दिन हर साल आते हैं। इधर ये माता जी की आरती उतारने के लिए। अच्छा, आपसे जान लेते हैं, आप यहीं के हैं? नहीं, आपसे बात हो चुकी, लेकिन थोड़ी सी बात और करनी है कि यहाँ पे कांग्रेस के विधायक क्यों जीतते रहते हैं आपको लगता राजकारण है? मेरा सही नहीं मेरे को भाई। राजनीति नहीं आती? अच्छा, वैसे आप ये बताइए कि आपके लिए लगता है कि महंगाई वगैरह इन बीच बढ़े हैं ज़्यादा? मेरे को ऐसा कुछ कहना नहीं है। कुछ कहना ही नहीं है, राजनीति के बारे में बात ही नहीं करनी। यहाँ के लोग नहीं करते हैं? आप लोग भी नहीं करते बात? नहीं। हाँ, अच्छा, आप लोग क्या करते हैं वैसे काम? हाँ? काम क्या करते ये हैं? घर का काम करते हैं हम। घर का काम करते हैं। मतलब आपके घर में कैसे पैसे वैसे कैसे आते हैं? क्या कमाते हैं? बिजनेस है कोई क्या? नहीं, वो तो नौकरी करता है। नौकरी करते हैं। चलिए इधर आ जाओ। तो यहाँ पे एक सब्जी वाले भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या लगता है कि आप लोगों की इनकम ठीक ठाक हो जा रही है आजकल? आए से कमा मंदी चल रही है। हाँ। सब्जी में तो तारे मंदी चल रही है? सब्जी में ही चल रही है या पूरे उसमें और भी
क्षेत्र में भी चल रहे हैं? बड़ा मंदिर चाला जैसे ये जो कह रहे हैं महंगाई ज्यादा बढ़ गई है, हाँ, ऐसा कुछ लगता है? महंगाई बहुत ज़्यादा है। हम्म, सब्जी अमुक तो बहुत ज़्यादा महंगी है, खाली 3 वस्तु सस्ती है। तो आप लोग सब्जी महंगी तो आप बेचते हैं तो कुछ मतलब चल जा रहा है घर परिवार उसमें? चाला तो पैसा खूटी गया तो भी नहीं पहला जो धंधा नहीं मालમાં નુકસાન પારા શાકભાજી નફાની પડી રહે બગડી જાય पहला जो धंधा नहीं चलता, મૂડી ગાલી લાવ पहला चलता था ना, ऐसा धंधा नहीं चलता। पहले मतलब 10 साल बाद? हाँ, पहले पहला जोरदार धंधा चलता था। और लॉकडाउन ने बुझाया नहीं ना, लीधे वो छूते ही लॉकडाउन में दिक्कत हो जाती है? दिक्कत हो गई थी कोरोना के टाइम पे। धंधा मंदा पड़ गया। अच्छा, सब्जी जो है, सब्जी मंदी पड़ी जाए भाई बच्चे। और इधर क्या दिक्कतें आती हैं वैसे? दिक्कत तो क्या है कि ये सब्जी है ना, सब्जी उसमें भी जीएसटी लग जाता है। हाँ, हाँ, तो जीएसटी लगाने वाले थोड़ा सा पैकिंग लेके आए ना बाजार से तो बोलता है इसमें भी जीएसटी लग जाता है। दूध में भी तो हर जगह दूध हर चीज़ में लग में गया। दूध में समझो यो कोई भी पैकिंग वाली चीज। तो ये कह रहे हैं पैसे जो है इसी तरीके से आएंगे ना देश में, जीएसटी और इन वो तो चीज़ों- सही है, मगर वो यूँ समझो कि अगर गरीब आदमी है जी। तो वो क्या करेगा? ये आदमी है जो पूरा સોજા ખાઓ सुबह से शाम तक घूमता है, अगर 100-200 रुपया नहीं मिले तो 6-7 आदमी को कैसा पूरा करेगा? अच्छा, आजकल जो ये कहा जा रहा है कि मंदी और ये महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे लगते हैं आपको सही लगते में? हैं ना, लगते हैं ना। आज तेल कितना कितना भाव हो गया? 3000 हो गया ना। हाँ, अब सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाला, सुबह से शाम तक मजदूरी करने वाला 100 के 150 रुपया मिलता है, उसको ज़्यादा नहीं मिलता। हाँ, तो वो क्या लाएगा, क्या खाएगा, उसके बच्चे को क्या खिलाएगा? तो जब गृह मंत्री साहब आपके गांव में आते हैं तो हमारे कभी गांव में आता है, मगर वो इसको मिलने कोई नहीं देता ना, मिलने नहीं देते? कोई नहीं मिलने देता। आगे पीछे वो उसकी सब सिक्योरिटी होती है ना। अच्छा, सिर्फ मंदिर में आकर के चले जाते हैं? मंडी में आता है, अंदर जाता है, उसके घर जाता है और फिर चला जाता है। उसके पास इतनी भी सिक्योरिटी होती है ना कि यहाँ से कदम, हम यहाँ से वहाँ तक नहीं जा सकते। बंद कर दिया जाता है? हाँ, बंद कर दिया जाता है। यहाँ से बंद कर दिया जाता है, वहाँ से बंद कर दिया जाता है, वहाँ से बंद कर दिया जाता है, चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है, कोई आदमी अंदर नहीं घुस पाता। मतलब एक तरीके से जैसे दिल्ली में माहौल होता है वही यहाँ का बन बस जाता है। यही है। तो क्या लगता है कि आपको कि इससे कुछ विकास हो पाएगा इस तरीके की राजनीति में, या कुछ और बदलना चाहिए? राजनीति गंदी है, उसमें कुछ नहीं बोला जाता कब क्या हुए, आधे घंटे में क्या होता है क्या नहीं हो। ये राजनीति इतनी गंदी है ना, उसमें अच्छा, उसमें कुछ नहीं बोला यहाँ पे जाता। आपने थोड़ी बहुत बात की है। हाँ। वैसे मैं और लोगों से पूछ रहा हूँ तो कैमरे में आने से भी बच रहे हैं। नहीं, हम तो पूरे सामने आएंगे। हाँ। हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हम किसी से डरने वाले तो नहीं आपको है। डर नहीं लगता जैसे नहीं कहा नहीं जाता है नहीं कि- नहीं नहीं, किससे डर? क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। हाँ, सच बोल रहा है, किसके डर? खाने का, मजदूरी करके खाने का, किसी के हाथ से तो आपकी आय किससे होती है, आप क्या करते हैं? हमारा तो डायमंड का धंधा है, डायमंड का। मैनेजर में हूँ। अच्छा अच्छा, तो उससे मतलब जो और लोग हैं, जैसे ये बेरोजगारी आजकल युवाओं में है, तो ये इसको कैसे दूर किया जा सकता है? क्या समाधान वो कुछ तो बताएंगे? कुछ समाधान नहीं है उसमें, तो बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जो आमदनी है ना, वो घटती जा रही है। तो क्या वैसे करेंगे? काम क्या हो रहा है? वैसे इतने पिछले सालों में आपने देखा होगा कुछ हाँ ना, काम हम- तो भी हो रहा है। कुछ नहीं होता, जितना ऊपर से होता है यहाँ तक आता है ना, ऊपर से 10 रुपया मिलता है, यहाँ तक आते 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 50 पैसा हो ये तो जाता है। 70 साल पहले होता था। नहीं, अभी भी हो जाता है, अभी भी हो जाता है। हाँ, अब भी वही हाल है, 17 साल पहले जो था ना, वो भी आज भी यही है। आपके गुजरात में लेकिन 27 साल से एक ही सरकार है। एक ही सरकार है, मगर कुछ नहीं मिलता, बीच वाले सब खा जाते हैं। अच्छा, एक आपने सुना होगा कि यहाँ के लोग जैसे बिजली और पानी और इन मुद्दों से भी प्रभावित हो रहे हैं इस बार आम आदमी पार्टी की वजह से। तो क्या आम आदमी पार्टी नहीं ने नहीं जो नहीं, नहीं, मुद्दे आम आदमी भी कुछ नहीं करती, हम्म, कांग्रेस भी कुछ नहीं करती, कोई कुछ नहीं करता? कोई कुछ नहीं करता। सब खाने वाले हैं। सब खाने वाले, सब अपने जेब भरते हैं, सबका घर भरे प्रसिद्ध अपने सब अपने जेब भरते हैं। पब्लिक नो मारो लाइट लेकिन आप लोग तो दो बार से विधायक कांग्रेस के बना रहे हैं। अरे देना तो पड़ता है ना, किसी को तो लाना पड़ता है ना। भाव वधी जा खाओ तो उसका क्या कारण है? वो कि मतलब क्या करे इतना ज्यादा बीजेपी के पास पैसा है, कार्यालय है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद यहाँ पे विधायक नहीं बन पा रहे हैं। नहीं बन पा रहा है, वो तो यही तो देखने की बात है ना। ये यहाँ मतलब ये इसी मोहल्ले आप मैसेज पहुंचा रहे हैं कि मनसा के लोग जो है नहीं आते? कांग्रेस को क्यों वोट कर रहे हैं? एक मैसेज नहीं, पहुंचा नहीं, रहे हैं पूरे नहीं, देश में। वो तो ऊपर वाले को देखने का है ना,
हम क्यों नहीं आ रहे? वो तो ऊपर वाले को देखना है ना। तो आप चाहते हैं कि कुछ काम हो, बेसिक मुद्दों पे बात हो अब? अभी कुछ करने का नहीं, क्या महंगाई इतनी बढ़ जाएगी है ना, आदमी पूरा उसका घर नहीं चलाता। अभी गैस का बाटले का क्या रेट है पता है? गैस तो मिला है मोदी जी के जमाने में। मोदी की सबको मिला है। पहले 350 250 में मिलता था, आज 1100 हो गया। सरकार में आमदनी यही है, कमाने वाला एक है, 6 खाने वाले हैं, आमदनी वही रहती है, 150-200 रुपया ही तक। महिलाओं के लिए जो है ये कहा जाता है कि सिलेंडर मिल गया तो अब आत्मनिर्भर हो गई हैं। वो बात सही है तुम्हारी। एक को मिला होगा तो सबको तो मिला नहीं, सब महिला को जो एक सिलेंडर मिला तो इससे क्या फायदा होगा? एक साल में 12 महीने में करीबन 5 का 6 तो चाहिए ना, 1.5 महीने के हिसाब से। तो एक फ्री दिया तो उसमें क्या? ये फी तो दिया पण भरावानो नहीं बाटलो। आ कमानी करिए सरकार में तो कनेक्शन मफत आली दीदा, एक बाटलो मफत में आलो बराबर, પછી હજારો કનેક્શન ગુજરાતમાં જે હશે એ બાટલા લઈને ભરાવા નહીં જવાના, એના પાછળ 200-250 રૂપિયા વધી જાય, કોને આલવાના? સરકાર આલશે? કનેક્શન તો મફત દે દિયા અને પછી એ ખાલી થાય તો ભરાવા જાય ને એના ભાવ વધી જાય, કોણ આલશે? સરકાર વધારાનો ભાવ આલશે? કનેક્શન મફત ના લે તો બાટલા મફત જ ભરી આલવા પર, मतलब मफत જ भरी आलवा मिल गया, भरवा नहीं पा रही हैं, यही शायद कह रही है ना। आ कनेक्शन मफत माला बाटला मफत भरा पर वो महीनो चाली वो महीनो भरावा जाए तो बाटलो भरावानो नहीं, वो पैसा थी बीजा महीने भरावानो नहीं, बाटलो इना तो भाव वधी जाए 1050 થઈ જાય કોહાડો। હવે ઘરમાં કોઈને આદમી કમાવા વાળો ના તો બૈરો કમાવા વાળો તો ખાયું કોહાડો। આ ઘઉં મળતા હતા તે ઘઉં ઓછા કરી દીધા, 35 કિલો મળતા હતા એના 15 કિલો કરી દીધા। બોલો શું ખાવાનું? એમાં અમારે તો હત્તા એવાની બાયરી રોડીએ 5 બચ્ચા, શું કરવાનું? ખાવાનું બૈરોને કમે કહો એ નહીં જોવાનું? હા 1200 રૂપિયા પેન્શન આવે તો થોડું આખું ઘર હેડ કોહાડ તારા। आपसे बात कर लेते हैं। बिजली आपके यहाँ है, लगा हुआ है, कनेक्शन वनेक्शन है पूरा? है ना, बिल कितना आता है? बिल तो आता है, ज्यादा आता है कम आता है? ज़्यादा आता है, कितना आ जाता है? 1200-1500 इतना इतना आता 1200-1300 आ जाता है। तो बिजली बिल वगैरह जो ये 1200-1300 आ जाता है तो ये मतलब दे लेते हैं आप आराम से? है। देना पड़ता है, क्या करे? नहीं करे वो कनेक्शन क्या कट हो करे? जाएगा ना। देना पड़ता है ना। अच्छा ये डिस्कनेक्शन हो जाए। आंटी जी कुछ कह रही थी, थोड़ा बता दीजिए मुझे, गुजराती थोड़ा कम क्या समझ में आई। क्या क्या बोल रही है? वो तो सबके बारे में वो बोलती हो, महंगाई के बारे में बोलती होगी। वो बाटला जो मिलता है ना उसके बारे में ही बोलती होंगी। इसका लड़का था ना वो मर गया, हो गया है कोरोना में? हाँ कोरोना के बाद में। मगर क्या है कि अब कमाने वाला है कि 6-7 आदमी खाने वाला है। देखो ये पैसा नहीं दिया, उधार में लिया, बाकी लिया पूछ लो, उधार में लिया है। हाँ उधार में लिया, ककरे आलेदार। थोड़ा थोड़ा देगी, क्या करे? तो यहाँ पे ये स्थिति है इस गांव में कि वही वाली बात हो गई कि राजा और प्रजा में कितना अंतर है, कि राजा इसी गांव का पहले से ही होती है या और चली आई ये पहले से होती चली आई है कि लोग प्रजा जो है सुखी नहीं है उसी जगह पे। और आप इस तरीके से देख रहे हैं कि क्या जमीनी हकीकत है देश की। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।